बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट इमदाद हुसैन शहजाद, लंदन से अपने व्लॉग लंदन टॉक के साथ इंतहाई 2-3 अहम खबरों के साथ आपकी खिदमत में अस्सलाम वालेकुम अर्ज करता हूं। नाजरीन, सबसे पहले तो तोशा खाना केस की समाअत आज फिर होने जा रही है और जब तक आप ये प्रोग्राम देख रहे होंगे फैसला महफूज हो गया होगा या फैसला आ चुका होगा, क्योंकि आज अगस्त की 3 तारीख है और जिन हॉलीडेज का हूरों परियों के साथ जज दिलावर हमायूं के साथ वादा किया गया है उनकी तारीख 5 से शुरू हो रही है। लिहाजा जज हमायूं दिलावर 5 तारीख से हॉलीडेज पे जा रहे हैं और ये हॉलीडेज किस किस्म की होंगी इस बारे में हमारे पास बेशुमार मालूमात आई हैं। दूसरी तरफ एक इंतहाई और तहलका खेज खबर इंडियन मीडिया पे चली है जिसके मुताबिक जज हमायूं दिलावर की बीवी ने एक इंटरव्यू दिया है। देखिए कि इसी जज हमायूं जो कि तोशा खाना केस को इमरान खान के खिलाफ सुन रहा है, इसकी बीवी ने क्या क्या कुछ कहा और इमरान खान के लिए क्या क्या पैगामात दिए। इस नेक औरत की वीडियो देखकर अंदाजा होगा कि जज हमायूं दिलावर का मजमूई तौर पर किरदार क्या है और क्या ये दल से शुरू होता है या वर से शुरू होता है। दल और वर, दल एक अलहदा लफ्ज है जो किसी और मायनों में इस्तेमाल होता है, वर एक और अलहदा लफ्ज है जो किसी और मायनों में इस्तेमाल होता है। ये आप समझ गए होंगे। लेकिन दूसरी जानब नाजरीन, एस्टेब्लिशमेंट इस कदर बुखला चुकी है और वो मियाँ बीमार शरीफ उर्फ मियाँ नवाज शरीफ पर इतबार करने के लिए भी तैयार नहीं है। और जो मैंने डेट्स दी थी अगस्त की, अब अगस्त की डेट्स करीब आती जा रही हैं और इसमें बड़ी गिरफ्तारी बड़ी नाअहली होने का इम्कान है। लेकिन ये बात रोज़े रोशन की तरह यहाँ है कि बड़ी से बड़ी नाअहली भी हो जाए, बड़ी से बड़ी गिरफ्तारी भी हो जाए, इमरान खान की जद्दोजहद को दबाया नहीं जा सकता। और एक नौताक तज्जिए के मुताबिक इमरान खान कौमी असम्बली में मोर देन 200 सीटें ले जाएंगे और उसके बाद जो है हुकूमत बनाने की बेहतरीन पोजीशन में आ जाएंगे। 300 के करीब अगर सीटें इमरान खान की बन जाती हैं तो फिर उनको किसी किस्म की जो है मदद की ज़रूरत नहीं रहती है। और वो तो हमेशा ही कहा करते हैं कि या कना बुदवा या कना नस्तईन, ए अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद मांगते हैं। लेकिन नाज़रीन, एक बड़ी अहम डेवलपमेंट ये है कि पाकिस्तान की फौज के अंदर से इमरान खान ने केस में एक हाजिर सरवर मेजर जनरल को जो है गवाही के लिए बुलाया था, लेकिन जज दिलावर ने बदनीति का मजाला करते हुए इमरान खान को इजाज़त नहीं दी, गवाह भी पेश नहीं करने की इजाज़त दी और खुद ब खुद गवाह बना लिए, खुद ब खुद जमानती बना लिए। और जिस शख्स ने सोना बेचा था यानी कि जो उनके मिलिट्री सेक्रेटरी थे, उनको जिस शख्स ने तोशा खाना की चीज़ें बेची थी जो कि इमरान खान के मिलिट्री सेक्रेटरी थे, उनको भी बुलाने की इजाज़त नहीं दी जा रही। जज दिलावर किसी जल्दी में है, कोई वादा किया हुआ है उनके साथ कि वो वादा भी ऐसा है कि कोई चीज़ ऐसी है जो 2-4 दिन में बस निकलने वाली है मार्केट से और वो वादा जो है वो निभाने के लिए अब वो बड़ी तेज़ी दिखा रहे हैं। दूसरी तरफ सारी दुनिया को बच्चे बच्चे को पता चल गया कि गलाजत बड़ा चेहरा काला कोट कंधे पर फेसबुक पर क्या क्या करता रहा है। और जब सारी बात सामने आ गई तो फेसबुक का अकाउंट बंद तो कर दिया गया, लेकिन जहां डाटा पड़ा होता है वो इनसे संभाला ना गया और अब दुनिया भर में इनके काले कोट के काले करतूत, काली शक्ल, नीले पैर देखे जा रहे हैं। बच्चे बच्चे के पास वो डाटा मौजूद है जिसमें इमरान खान पर इल्ज़ाम लगाया करते थे और तालिबान की दूसरी शक्ल इमरान खान को कहा करते थे। यही जज हमायूं दिलावर। तो कहने वाले तो ये कहते हैं कि कानून के मामले में अगर किसी जज के सामने उसके किसी वाकिफ का जो है मामला आ जाए तो वो दस्तबरदार हो जाया करता है, लेकिन कई जज दस्तबरदार नहीं होते बल्कि खुर्द बुरदार होते हैं, दरिया बुरदार होते हैं। उनको उठा के नहर में फेंकना पड़ता है
यहाँ गंदे नाले में फेंकना पड़ता है, फिर उनकी तबीयत ज़रा साफ होती है। ये जज भी यूँ लगता है कि उन्हीं जजों में से एक हैं और बड़े बड़ी मराहत और बड़े बड़े वादों पर एस्टेब्लिशमेंट के कहने पर ये सारा केस आगे लेकर जा रहे हैं। तो नाज़रीन, दूसरी सबसे बड़ी तहलका खेज खबर ये है कि बोल टीवी को खरीद लिया गया है। बोल टीवी को शुएब शेख से 54% शेयर्स पर खरीद लिया गया है और सीसीओ जनाब समी इब्राहिम की जगह कैप्टन जमील को सीसीओ लगा दिया गया है। ये वही कैप्टन जमील हैं जो सिंध हुकूमत में इमरान खान के खिलाफ जब रजीम चेंज हो रही थी तो पीटीआई को छोड़कर चले गए थे। एस्टेब्लिशमेंट के बंदे हैं, प्योर एस्टेब्लिशमेंट के बंदे हैं। और अब क्या गुल खिलाए जाएंगे उसके बारे में भी इतला मिली है कि कहा गया है इंतजामिया ने अपने तमाम कारकुनान को कि मुस्लिम लीग नून की कोई खबर रुकेगी नहीं, तरीके पाकिस्तान की कोई खबर चलेगी नहीं और पीपल्स पार्टी की खबर तोड़ मरोड़ कर चलेगी। बड़ी बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हैं जो मैंने आपके सामने रखी हैं। और आज जब दिन चढ़ेगा तो क्या होगा, और फिर जब दिन चढ़ने के बाद फैसला इमरान खान के हक में आएगा तो फिर सूरज चढ़ेगा। तो सूरज चढ़ेगा तो फिर क्या होगा, रोशनी हर तरफ फैलेगी, पाकिस्तान एक खुशहाल मुल्क बनेगा और इसके साथ साथ पाकिस्तान की आवाम भी जो है खुशहाली की तरफ जाएगी, जिस पर जाते जाते 20 रुपये पर लीटर पेट्रोल जो है उसका बम गिरा दिया गया है। शहबाज शरीफ एक बधाइया एक शाइया दे रहे हैं तमाम अरकान कौमी असम्बली को, और जिसका खर्चा करोड़ों में बताया जाता है। तो आवाम का कहना है कि अगर ये करोड़ों रुपए बचाकर आवाम को पेट्रोल की कीमतों में रिलीफ दे दिया जाता तो ये बड़े ही अच्छा इकदाम होता। लेकिन आवाम के बारे में सोचने वाले ये जागीरदार, ये वडेरे, ये टुम्मन, ये लट्टू मट्टू कौन होते हैं? इनको तो अपने इक़्तिदार की फिक्र है, आवाम जाए बाढ़ में। नाज़रीन, दूसरी तरफ चूँकि हमारा ओवरसीज टेलीविज़न का ये प्रोग्राम लंदन से चलता है, एक बड़ी खबर लंदन में बरतानिया के नए हाई कमिश्नर डॉक्टर फैसल खान जो एक अच्छी शोहरत के हामिल हैं और कुलभूषण यादव केस में मेरे साथ उनकी हॉलैंड में, एम्स्टर्डम में, अदालत में यानी दी हैग में बेशुमार मुलाकातें हुई। इंतहाई प्रोफेशनल, मुखलिस, दयानतदार और ईमानदार शख्स हैं। हम इन्हें बरतानिया में हाई कमीशन की हैसियत से तैनाती पर मुबारकबाद पेश करते हैं और उम्मीद करते हैं कि हर वो काम करेंगे जो जमहूरी तरीके से किसी की आवाज़ को बुलंद ना कर सके और किसी की आवाज़ को बंद ना कर सके और किसी भी तरीके से किसी भी नाजायज़ काम का जो सिलसिला है वो यहाँ पर मौजूद ना। पासपोर्ट माफिया, वीज़ा माफिया जो कि अफगानियों के और पख्तूनों के कंट्रोल में है, उनके नीचे भी मंजी के नीचे डांग फेरने की ज़रूरत है। मेरी जब भी फैसल भाई से मुलाकात हुई, मेरे भाइयों जैसे हैं, तो मैं उनको सारे मसाइल बताऊंगा कि मंजी के थले डांग कैसे फेरनी है। तमाम लोगों की जो साउथ हॉल में बैठकर वीज़े लगवा रहे हैं, पासपोर्ट बनवा रहे हैं, पठान जो है पख्तून सोसाइटियों के आड़ में क्या कुछ हो रहा है, ये सारी हालात जो है उनको मैं इससे बाखबर करूंगा सबूतों के साथ। और फिर इंशाल्लाह उम्मीद है कि वो अपना काम इंतहाई दयानतदारी से करेंगे, क्योंकि वो माजी के एक दयानतदार ऑफिसर हैं, डायरेक्टर जनरल भी रह चुके हैं। हालिया में अभी आने से पहले जर्मनी में पाकिस्तान के सफीर थे। और इसके साथ साथ एक और बड़ा ब्रेक थ्रू है पाकिस्तान हाई कमीशन में। पाकिस्तान के प्रेस मिनिस्टर मोहतरम जनाब मुनीर साहब चले गए हैं, उनकी जगह शायद कोई खालिद अफजल साहब नामी, मुझे सही तरह से नाम याद नहीं है, वो तशरीफ़ लाए हैं। और मुनीर साहब ने भी बड़े अच्छे तरीके से खिदमत सर अंजाम दी और आने वाले जो हमारे दोस्त हैं उनसे भी बड़ी ही तवक्कात है कि वो तमाम मीडिया को, चाहे वो हुकूमत के हक में बोले, हुकूमत के मुखालफत में बोले, इस्टेब्लिशमेंट के मुखालफत में बोले, साथ लेकर चलेंगे। उम्मीद है कि वो 23 मार्च उनकी आने वाला जो इवेंट होगा 14 अगस्त और 23 मार्च उन्हीं की निगरानी में होगा और वो किसी भी सहाफ़ी को नाराज़ नहीं करेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।